नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। श्रीगंगानगर में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद शहर के निरीक्षण के लिए निकली जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की गाड़ी रेलवे अंडर ब्रिज में भरे पानी में जा फंसी। दरअसल जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार शुक्रवार को श्रीगंगानगर में हुई बारिश के बाद शहर के निरीक्षण को निकली, तभी मल्टीपर्पज स्कूल के पास अंबेडकर कॉलेज को जाने वाले रेलवे अंडर ब्रिज में भरे 4 फीट पानी में उनकी गाड़ी फंस गई। गनीमत ये रही कि मौके पर एसडीआरएफ के जवान मौजूद थे और उन्होंने काफी मशक्कत के बाद जिला कलेक्टर की गाड़ी को बाहर निकाला। श्रीगंगानगर में सावन महीने की शुरुआत में ही हुई अतिवृष्टि ने जिला प्रशासन की बड़ी अग्नि परीक्षा ले डाली। श्रीगंगानगर का स्थानीय प्रशासन जब इस अग्नि परीक्षा में फेल होता हुआ दिखाई दिया तो आखिरकार सेना की मदद ली गई। स्थानीय प्रशासन सेना की मदद से कल दोपहर से ही श्रीगंगानगर में भरे बरसाती पानी के निकासी के प्रयास में जुटा हुआ है। हालांकि सेना की मदद से स्थानीय प्रशासन काफी हद तक बरसाती पानी को बाहर निकालने में कामयाब हो पाया है, लेकिन बरसात रुकने के 24 घंटे बाद भी शहर के कई हिस्सों में अभी भी पानी भराव जैसी स्थितियां देखी जा रही हैं। मानसून की पहली तेज बारिश ने राजसमंद नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। आज सुबह 11 बजे से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद शहर की नलियों में कचरा अवरुद्ध होने से पानी सड़कों पर फैल गया। कई पौष इलाकों के साथ ही गलियों में जलभराव हो गया, जिससे शहर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप तो अभी देख रहे हैं कलेक्टर के हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ पूरे शहर में आज पहली बार बारिश हुई और पहली बार भी पूरे शहर की हालत ऐसी हो गई है। यहाँ जो बैठे अधिकारी हैं उन लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि भाई शहर की स्थिति क्या है। ये कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और आज शहर में अगर जाके देखो तो पूरे नाले भरे हुए हैं, पानी बाहर आ रहा है, हर एक कॉलोनियों में पानी भरा है। जो काम 1 महीने पहले हो जाना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। बीकानेर में ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की दृष्टि से रेलवे अंडर ब्रिज तो बना दिए गए हैं, लेकिन इनमें बरसात के दिनों में पानी की निकासी नहीं होने की वजह से लोगों के लिए मुसीबत और परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसा ही एक मामला श्री डूंगरगढ़ उपखंड के भोजास बेसिनर अंडर ब्रिज से सामने आया, जहां एक के बाद एक यात्री बस अंडर ब्रिज में भरे बरसात के पानी में फंस गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। बीकानेर में चोर बेखौफ हैं। ताजा मामला एक मीडिया संस्थान के बाहर से बाइक चोरी का है। पुलिस पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में एक कार पलट गई। कार में 2 लोग सवार थे। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार में फंसे दोनों लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार की डिक्की से 20 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कार और डोडा पोस्त को जब्त कर लिया। दौसा के लालसोट में बेकाबू ट्रेलर ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। हादसे में कई बच्चे घायल हो गए। वहीं ट्रेलर ने एक बाइक को भी टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दौसा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने जब खाद की कमी और कालाबाजारी की किसानों की समस्या को समझा और इस पीड़ा को जब शासन और प्रशासन के सामने रखा तो शासन और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हुआ। न्यूज 18 की खबर पर दौसा कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए तत्काल कृषि विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और सभी अधिकारियों को पाबंद किया कि वे कालाबाजारी और ओवर रेट विक्रय को रोकने के लिए प्रभावी तरीके से काम करें। इसका एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का मीटिंग लिया था और मीटिंग लेने के बाद जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि कहीं पे कोई कमी नहीं हो, तो हमारे ज़िले में कहीं कहीं पे कमी सामने आ रही थी। उसी टाइम में मैंने जो विभाग के प्रमुख ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे बात करी और उन्होंने इफ़को से बात करके एक पूरा रैक जो है वो दौसा के लिए डाइवर्ट कराया और आज होपफुली कुछ गाड़ियां आ जाएंगी, कुछ कल आ जाएंगी और कल और आज में और सप्लाई हमें मिलने के काफ़ी चांसेस हैं।
दौसा में आवारा सांडों के साथ साथ अब आवारा कुत्तों का भी आतंक देखने को मिल रहा है। आनंद शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कुत्ते ने कक्षा 6 की एक छात्रा पर हमला बोल दिया। डॉग अटैक के बाद छात्रा घायल हो गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल भिजवाया गया। वो आवारा कुत्ता था वो, तो आवारा कुत्ते तो आ ही जाते हैं विद्यालय में जब गेट खुला हुआ होता है। और हम एग्जाम दे रहे थे ग्रुप टच, और अब जैसे ही हमें उस बच्ची को कुत्ते ने काटा तो हमने उसको तुरंत उसकी व्यवस्था की और स्टाफ साथ ही उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई की और सोने की तस्करी को पकड़ा। आज सुबह शारजाह से आने वाली फ्लाइट से कस्टम विभाग ने एक यात्री से 1 करोड़ 12 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा है। शारजाह से एयर एरबिया की फ्लाइट से आई यात्री से 2 किलो 200 ग्राम सोना जब्त किया गया। यात्री ट्रॉली बैग के चारों तरफ लगने वाली मेटेलिक प्लेट के अंदर सोने को ठोस तार के रूप में लेकर आ रहा था। अलवर के बहरोड में छात्र रोहित ने स्कूल की ड्रेस नहीं दिलाने से नाराज होकर सुसाइड कर लिया। मृतका की मां स्कूल लेक्चरर के पद पर कार्यरत है, जबकि उसके पिता की पूर्व में मौत हो चुकी है। मृतक छात्र ने एक सुसाइड नोट में लिखा, जिसमें लिखा है, स्कूल के लिए आगे से लेट नहीं होंगी मम्मी आप, दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा, हैप्पी बर्थडे मम्मी। सुसाइड नोट लिखकर गले में फांसी का फंदा लगाकर नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। भरतपुर में पुजारी को धमकी देने का मामला, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सवाई माधोपुर के बौली कस्बे के एक निजी महाविद्यालय में एक छात्र पर चाकू से हमला होने के बाद सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक बीए सेकेंड ईयर का छात्र परीक्षा देने के लिए कॉलेज आया था। इसी दौरान आरोपी ने छात्र सारिक खान को कॉलेज परिसर में बाइक ले जाने से रोका और गाली गलौज करने के बाद उसके साथ मारपीट की और चाकू से छात्र पर 3 बार वार किया। हम कॉलेज आ रहे थे, सेकेंड ईयर की एग्जाम थी भैया की। अच्छा। तो जैसे ही भीतर प्रवेश लिया गाड़ी, तो गाड़ी अंदर जाने नहीं दी उस लड़के ने। किसने? आवेश नाम है वो लड़का, ना तो कॉलेज में रहता है, ना कुछ ना टीचर है वहाँ का, ना स्टूडेंट है। उसने आते ही डायरेक्ट हमारे ऊपर चाकू से वार करा और एक भैया के चाकू मारे, 20-25 टाके उसका आए और मेरे यहाँ देखो, ये मेरे यहाँ कट गया। और एक वहाँ का स्टाफ है टैगोर बोली कॉलेज का, उसके भी इससे ज्यादा फटा हुआ है। सवाई माधोपुर में बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य को विकसित करने के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क से टाइगर शिफ्ट किया गया। बाघिन T102 को वन्य जीव विशेषज्ञों की मौजूदगी में ट्रैंकुलाइज कर रामगढ़ भेजा गया। पिछले कई समय से टाइगर शिफ्टिंग को लेकर कश्मकश चल रही है और आज इस महत्वपूर्ण बड़े कार्य को अंजाम दिया गया। कोटा में बपावर की सरकारी स्कूल में लेट लतीफी व्यवस्थाओं के आरोप को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांसवाड़ा के दानपुर थाने के बागतालाब गांव में ड्रामेबाज पोते ने अपने दादा की हत्या कर दी। दरअसल युवक बीती रात मध्य प्रदेश स्थित ससुराल से बाइक लेकर लौटा था। आते ही घर वालों को ब्लैकमेल करने के लिए युवक बिजली पोल पर चढ़कर ड्रामा करने लगा। ये देखकर वहां मौजूद दादा ने समझाने की कोशिश की। युवक को यह बात नागवार गुजरी और पोल से उतरकर दादा की धुनाई कर फरार हो गया। ईश्वर पिता ईश्वर ने रिपोर्ट दी अपने बच्चे के खिलाफ। मेरे पिताजी को मेरे बच्चे मनीष ने मारा, जिससे स्कूल। रतनगढ़ के जिला अस्पताल में शनिवार की सुबह नवजात की मौत के बाद बवाल मच गया। नवजात की मां और परिजनों ने मौत के लिए अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और बच्चे का शव लेने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला ने 13 जुलाई की शाम को बच्चे को जन्म दिया
उसे 2 दिन अस्पताल में भर्ती रखा, लेकिन ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने बच्चे को चेक भी नहीं किया, जिससे बच्चे की मौत। डॉक्टर आज पॉजिटिव कहती मैं बच्चों दूध कौन पी रहे हो, बच्चों दूध कौन पी रहे हो, पिलाओ पिलाओ पिलाओ, मैं क्यों पी कौन तो क्या पिलाऊँ, 50 से हमको छुट्टी दे दी मैंने। एम्बुलेंस में वहाँ किराए खुदरी किराए, गरीब आदमी आता इधर। तो डॉक्टर साहब उस समय ड्यूटी अपनी खत्म करके 12 घंटे की घर पे गए थे, तो ये पीछे पीछे सोचा कि बच्चों डॉक्टर घर पे तो वहाँ दिखा लेते, वहाँ गए तो डॉक्टर साहब से मैंने बात करी तो वो करेंगे मैं उस समय बाथरूम में, स्वाभाविक बात है रात की 12 घंटे ड्यूटी करके जाएगा तो नहाएगा धोएगा तो सही आदमी, तो उस दौरान इनको कोई 10-5 मिनट वहाँ पे वेट करना पड़ा। जितने वो डॉक्टर साहब नहा के बाहर आए, उनकी मैडम ने बताया तो उन्होंने उसको बच्चों को देखा तो बच्चा ब्रॉड डेड था। पाली में रोहट थाना क्षेत्र के सुकलाई गांव में नाड़ी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। दरअसल नाड़ी पिछले काफी समय से सूखी हुई थी और शुक्रवार को हुई बारिश से लबालब भर गई। इस बीच तीनों बच्चे नाड़ी में नहाने चले गए और पानी गहरा होने की वजह से तीनों डूब गए। नागौर के लक्ष्मी तारा सिनेमा नागौर के पीछे कालू खान की बाड़ी में एक खुले गड्ढे में पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। नागौर शहर में कल ही मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके बाद गड्ढों में पानी भरा हुआ था। 4 बच्चे खेलते खेलते इन गड्ढों की तरफ पहुंच गए, जिसके बाद डूबने से बच्चों की मौत हो गई। उदयपुर के धान मंडी इलाके में 2 व्यापारियों को धमकी मिली है। यह धमकी विदेशी नंबरों से दी गई है। हेयर ड्रेसर की दुकान चलाने वाले नरेश को यह धमकी 96 नंबर से मैसेज के मार्फत मिली है, तो वहीं एक अन्य कपड़ा व्यवसायी को जो फिलहाल ट्रैवल कर रहे हैं, उनके मोबाइल पर वॉइस मैसेज के माध्यम से धमकी दी गई। भीलवाड़ा में नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाना एक युवक को बहुत भारी पड़ गया है। यही नहीं, उसके बहनोई को भी धमकी मिलने लगी है। यह मामला दरअसल भीलवाड़ा जिले के पोटला कस्बे का है। आयुष सोनी नामक व्यक्ति ने नूपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था। इसके बाद समुदाय विशेष द्वारा आयुष और उसके बहनोई आशीष को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गौस, रियाज और फरहाद को हाई सिक्योरिटी जेल लाया गया। अब तक सभी 7 आरोपी हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट हो चुके हैं। झुंझुनू के कुहाड़वास में एक चाय वाले को एक धर्म विशेष के युवक ने कन्हैयालाल जैसी हालत करने की धमकी दी है। मामला 2 दिन पुराना है। कुहाड़वास में जारोडा के सद्दाम ने विक्रम की दुकान पर आकर उदयपुर में हुई घटना कन्हैयालाल जैसी घटना दोहराने की धमकी दी। इस विषय पर गांव वालों ने मिलकर के एप्लीकेशन दी थाने में। थानेदार द्वारा कोई निश्चित एक्शन नहीं लेने के विरोध में आज कुहाड़वास में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सीआई महेंद्र जी को बुलाकर यहाँ पर बताया गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिन हिंदू लड़कों के खिलाफ झूठा परिवाद दिया गया है उसको कैंसिल किया जाए और उनको परेशान नहीं किया जाए। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे के छापोली गांव में इन दिनों बंदरों के आतंक के चलते ग्रामीण भयभीत हैं। छापोली ग्राम पंचायत के लाखावाली ढाणी में काले मुंह के बंदरों ने स्कूल जाते समय 2 बच्चों पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों बच्चे जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने मांग करते हुए जल्दी आतंकी बंदरों को पकड़कर जंगली इलाकों में छोड़ने की मांग की। जो काले मुंह के बंदरों का आतंक छाया हुआ है, जो कल स्कूल जाते हुए 2 बच्चों को झड़प लिया। एक बच्चा तो इतना घायल हो गया कि उसको सिक्कर में रेफर किया गया है। एक को मुंह पे मार लिया और एक जो 40 वर्षीय सावरमल सैनी, उसका पीठ में इतना घाव कर दिया। और इससे हमारे छापोली गांव में इतना आतंक फैला हुआ है इन बंदरों से कि प्रशासन से हमारी दरख्वास्त है, हमारे ग्राम पंचायत सरपंच से दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। जिला विशेष टीम हनुमानगढ़ की ओर से 10 जुलाई को 6 किलो 600 ग्राम अफीम के साथ पकड़े गए
सहदेव के मामले में नया मोड़ आ गया है। सहदेव पर डीएसटी टीम द्वारा झूठा मुकदमा बनाने का आरोप लगाते हुए परिजनों और सरपंचों ने डीजीपी से मुलाकात की थी, जिसके बाद डीजीपी ने एसओजी से जांच का आश्वासन दिया था। इसके बाद आज परिजनों ने मालारामपुरा सरपंच, ग्राम पंचों और नहर अध्यक्षों के साथ हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रेस वार्ता की। सहदेव को षड्यंत्र के तहत छाया गया है। इस अफीम से या कोई सिस्टम से सहदेव का कोई लेना देना नहीं है और हमने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है, डीजीपी साहब से मिले हैं जिन्होंने ये जांच एसओजी के नाम की थी और हमें उम्मीद है जो एसओजी के डीजीपी साहब है अशोक जी राठौड़ और लाटर साहब है वो एकदम निष्पक्ष जांच करवाएंगे और ये भी उम्मीद है अगर इसमें कोई उच्च अधिकारी की भूमिका आती है तो उसको भी वो नहीं बख्शा जाएगा। जोधपुर के लूणी क्षेत्र के सतलाना ग्राम पंचायत पर पाइपलाइन से घरों में जलापूर्ति सप्लाई पहुंचाने को लेकर पीएचईडी विभाग ने अवैध जल कनेक्शन काटने का अभियान चलाया है। पीएचईडी विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि इस बार चलाए गए अभियान में मौके पर अवैध जल कनेक्शन काटकर अलग अलग लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। वर्तमान में सालावाद से राजौर होते हुए सतलाना तक अवैध कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिसमें पुलिस विभाग, प्रशासन व जलदाय विभाग की टीम साथ में है और हाथों हाथ एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग कनेक्शन की जारी है, जिसमें तुरंत मुकदमा साइट पर भी किया जाना है और कनेक्शन काटने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बारां के सदर थानाधिकारी के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 साल पहले 3 करोड़ की सिगरेट के लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने इन दोनों आरोपियों को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया। जिला पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस से और अपने विशेष प्रयासों से 5 इन्वॉल्व एक्यूज थे उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की थी और उसके बाद जो बाकी फरार मुलजिम थे 6, उनमें से जो लंबे समय से 5 साल से फरार थे उनमें से श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल साहब और श्रीमान सीओ साहब के सुपरविजन में हम लोग उनको महाराष्ट्र पुणे से बाकी 2 को पकड़ के लाए हैं। झालावाड़ जिला अस्पताल के ठेका कर्मचारियों ने आज अपने बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल कर दी। कर्मचारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान कर्मचारियों ने ठेकेदार के दफ्तर पर ताला भी जड़ दिया। कर्मचारियों का कहना है कि 1 माह के वेतन अभी बकाया हैं, जिसका अब तक भुगतान नहीं हुआ है। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से अस्पताल की व्यवस्थाएं भी चरमरा गई। और इन्होंने 1 महीने का वेतन हमने पिछली हड़ताल करी थी, 1 महीने का वेतन हमें दिया है और 1 महीने के बिल, दोनों महीने के बिल इनके पास हो चुके हैं हमारे वेतन। 3 दिन से ठेकेदार के खाते में पेमेंट पड़ा हुआ है, वो भी डाल रहे हैं। क्या बात है, क्यों नहीं डाल रहे? जो उसको परसों भी बोला था हमने, अतीत साहब से बात कर साहब ने 8% लेने तक कल आ जाएगी, भाई कल भी नहीं आए तो मजबूरी होकर हमें हड़ताल पाना पड़ा। जब हम हड़ताल तभी तोड़ेंगे जब हमारा पेमेंट खाते में आएगा। सीकर के नगर परिषद भवन में 2 करोड़ रुपए की लागत से बने मीटिंग हॉल का आज उद्घाटन किया गया। हॉल का उद्घाटन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और विधायक राजेंद्र पारीक ने वर्चुअल तरीके से किया। प्रदेश के किसी भी नगर परिषद में यह पहला इस तरह का हॉल बना है जिसमें विधानसभा की तरह हाँ पक्ष और ना पक्ष लॉबी अलग अलग चलेगी। मैं सभी शहरवासियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके आशीर्वाद से ये नगर परिषद का भवन और आपके आशीर्वाद से ये आज ये भीमराव अम्बेडकर सभागार बना है। इसके लिए मैं माननीय विधायक महोदय और आमजन का आशा और अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरीके हमारे पर आशीर्वाद बना रहे, ताकि आपकी ये नगर परिषद राजस्थान में भी रहे और सीकर शहर में नई विकास की ऊंचाइयों पर ये नगर परिषद का भवन, इसमें बैठने वाले सभी मेरे साथी पार्षद जो अच्छी सोच और अच्छी विचार के हमारे साथी पार्षद हैं और अच्छी सोच और विचार के साथ ही हम आगे विकास की ओर बढ़ेंगे। सीकर जिले में सोमवार से एक बार फिर बड़े किसान आंदोलन की तैयारी है, लेकिन इस बार लड़ाई केंद्र से नहीं बल्कि राज्य सरकार से है। मामला जिले के 35,000 किसानों को फसल खराबे के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने का है।
बता दें कि यह मुआवजा केवल अफसरों की बिना मौका देखे तैयार की गई रिपोर्ट की वजह से नहीं मिला। इसके विरोध में 18 जुलाई को सीकर के फतेहपुर में किसान महापड़ाव डालेंगे।